हेलो बच्चों, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो चलिए हम लोग वेक्टर एंड ऑप्टिक्स के सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज के इस पार्ट में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ क्या, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और ये 2 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फिर किसी एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या न्यूमेरिकल्स बन सकता है, आप ये सोचिए। तो एक न्यूमेरिकल तो बहुत आसान ये बन सकता है कि आपको इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म दे दे, है ना, और एक रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म दे दे और पूछ दे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है। तो जरा सोचिए, आप अगर किसी भी मिरर को देखते हो तो ऐसा तो क्वेश्चन आ ही सकता है कि एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड है, तो इन दोनों का वेक्टर फॉर्म दे दे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे, मैं इसके साथ मैच नहीं करके बोल रहा हूँ, ये किसी भी तरह का जनरल हो सकता है पिक्चर। ठीक है, तो देखिए इंसिडेंट रे को अगर दे दिया कि आई कैप बाई 2 प्लस √3/2 जी, ये इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म है। अब आप इसके साथ मत मिलाने लगना, नहीं तो पता चलेगा ये निगेटिव, तो ये तो निगेटिव होना चाहिए। तो खैर ये इसके साथ मैच किया हुआ डाटा नहीं है, ये समझाने के लिए ये पिक्चर लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और मान लीजिए हमारा एक और रिफ्लेक्टेड रे दे दिया गया है, और रिफ्लेक्टेड रे कितना दिया गया है, तो आई कैप बाई 2 माइनस √3/2 जी, ये हमारा 2 वेक्टर दे दिया गया है। जरा सोचिए, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये हमारा इंसिडेंट रे का इक्वेशन है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन है ना, वेक्टर फॉर्म। क्लियर। अब मेरा अगला टारगेट ये है कि मुझे कौन सा एंगल निकालना है, तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आई, मुझे ये निकालना है मेरे भाई। तो जरा ध्यान से देखो, ये एंगल अगर आई है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 12, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पता चल जाए, है ना, ये वाला एंगल अगर आपको पता चल जाए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आप जरा सोचिए, मुझे 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, समझ में आ गया होगा। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी 2 वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है तो आपको क्या करने की जरूरत है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का सहारा लेना है। तो चलिए हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट में, तो आपको एक चीज क्लियर है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो आप जानते हो cos थीटा, है ना, क्लियर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए a डॉट b, ऊपर में क्या होता है, वेक्टर a डॉट b बाय मॉड ऑफ वेक्टर a एंड मॉड ऑफ वेक्टर b। क्या ये सबको फील है? तो मैं यहाँ पे a डॉट b को, तो देखिए a डॉट b को क्या लिख सकते हैं, a1 b1, तो देखिए 1/2 1/2, सो दिस इज गिविंग यू 1/2। अच्छा, यहाँ पे माइनस आएगा, √3/2, सो दिस इज गिविंग यू 3/2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, है ना। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो आई थिंक दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, है ना, इंसिडेंट रे का मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या आता है। सो दिस इज गिविंग यू 1/4 एंड 3/4, तो देखिए ये 4/4, तो ये वैल्यू 1 आ गया। मतलब इंसिडेंट रे का जो मैग्नीट्यूड है ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 माइनस 3/4, है ना। सो ऑब्वियस बात है, दिस इज माइनस 2/4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अच्छा जरा सोचिए, थीटा के किस वैल्यू के लिए cos थीटा की वैल्यू -1/2 होता है, तो सारे लोग जानते हो कि थीटा का वो वैल्यू होता है 120। मतलब ये जो एंगल आया, इसका मतलब ये जो एंगल आया 120 डिग्री, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन जरा ठहरो, अब आप एग्जाम में एक चीज और ध्यान देंगे,
एग्जाम में गलती का होता है। ये एंगल याद रखना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। फिर से समझेंगे, ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर? लेकिन जरा ठहरो, अब आप ऐसा मत करना किसी को हाफ करके 60 डिग्री टिक मार करके आ जाना। जरा आप ध्यान से देखिए, अगर आप किसी वेक्टर को देखोगे तो ये आपका वेक्टर है और आप इस वेक्टर को देखो तो यहां पे ये जो ज्वाइंट हुआ है हेड टेल ज्वाइंट है। समझ गए? तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में जो एंगल होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं कहलाता है, तो फिर कौन सा एंगल कहलाता है? तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप किसी वेक्टर को टेल टेल ज्वाइंट करो या फिर हेड टेल ज्वाइंट करो, तो यहां तो वेक्टर हेड टेल ज्वाइंट है, तो मुझे एंगल कैसे निकलेगा? तो इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड करो, तो देखो इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड करो, तो आपको पता है ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल आ रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बेसिकली ये जो एंगल है ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और पता है ये एंगल ऑफ डेविएशन भी है। जरा सोचो क्यों? ये इंसिडेंट रे था, 120 डिग्री रे डेविएट कर दिया, सो दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया? इसका मतलब जो 120 डिग्री आ रहा है ये वाला एंगल आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग क्या होता है जानते हुए भी ये गलती कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर ये 120 डिग्री आया तो ये एंगल कितना है? तो ये एंगल है 60 डिग्री। क्या ये सबको फील आ रहा है? तो देखिए ये जो 60 डिग्री है वो कौन कौन है? आई और आर। तो आई एंड आर मिल के 60 डिग्री है, तो आई प्लस आर 60 डिग्री। आई इज इक्वल टू आर, तो मैं क्या बोलूंगा? आई प्लस आई 60 डिग्री। अच्छा, 2i 60 डिग्री, तो आई की वैल्यू 30 डिग्री। मतलब यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मैं क्या बोलूंगा? तो यहां पे मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई होप कि ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्लीज सारे लोग ट्राई करें इसको। तो चलिए एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और न्यूमेरिकल इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा जा सकता है। जरा देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे एनालाइज करें। ठीक है, मान लीजिए आपको ये भी दिया जा सकता है कि 2 मिरर आपको दे दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 मिरर दे दिया गया, ठीक है। यहां पे पड़ने वाला एक इंसिडेंट रे आपको दे दिया गया। ये जो इंसिडेंट रे इसका इक्वेशन दे दिया गया, ये इंसिडेंट रे, और क्या दिया गया? ये रे रिफ्लेक्ट होकर यहां टकराया, फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गया, एंड दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? और जरा सोचिए इंसिडेंट रे, ठीक है, यहां पे जो इंसिडेंट रे दिया हुआ है उसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आपको दे दिया गया, और वो दे दिया गया है -3i कैप। ठीक है, एंड जरा ध्यान से देखिएगा, -3i कैप -4j। ठीक है, और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है इसका इक्वेशन एंड दैट इज 2i कैप, ये दे दिया गया है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल, ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर। क्लियर? तो अब मुझे यहां पे सोचना है कि मैं इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कैसे निकालूं। तो आप एक बहुत ही बेहतरीन चीज जानते हो इस मामले में, ठीक है, वो आपको पता है कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपको डेविएशन पता है तो आप ये चीज निकाल सकते हो। और आपको पता है कि अगर मिरर के बीच में एंगल थीटा है तो देखिए यहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होगा 2 थीटा। क्लियर? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होगा 2 थीटा। ठीक है, जो डेविएशन होगा, और खास बात यही है कि जो डेविएशन होगा वही हमारा एंगल भी होगा। तो देखिए ये रे ऐसे आया, डेविएट होकर इधर चला गया, मतलब ये वाला एंगल होगा 2 थीटा। क्लियर? सबको फील आ गया? अगर मुझे किसी तरह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल निकल जाता है, इसका मतलब मुझे 2 थीटा पता चल जाएगा, और अगर ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा। तो अब मेरे सामने एक मेन पार्ट ये है कि मैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कैसे निकालूं। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है,
इन दोनों वेक्टर का एंगल निकालना है। ठीक है, तब आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। आप पहले इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तो फिर आप सोचिए, तो एंगल निकालने के लिए क्या करना है मुझे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, सॉरी ये पिक्चर नहीं है, इंसिडेंट रे आपका ये है और ये आपका रिफ्लेक्टेड है। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से वही डॉट प्रोडक्ट का वही पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या, a डॉट b बाई मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, यही तो हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या आता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो cos थीटा मॉड ऑफ a मतलब ये वाला वेक्टर का मॉड ऑफ b का मतलब ये वाला वेक्टर का मॉड, ये वेक्टर a मतलब ये और वेक्टर b मतलब ये। अब आप अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ये कितना है, -3 into 2, so that is giving you -6। ये कितना आएगा, -6 आएगा। क्लियर? जरा ध्यान से देखिए, ये आएगा -6, तो ये आ गया आपका -6 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, और इसके साथ तो 0 है, खत्म। अब जरा से मॉड ऑफ वेक्टर है, तो ये तो आपका आएगा 5 और ये कितना आएगा 2। क्या ये बात सबको फील आ रही है? तो अगर आप इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू यहां जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा देखिए ये 3, सो दैट इज -3/5। क्या ये सबको फील आ गया? सो दिस इज द cos थीटा। याद रखेंगे ये cos थीटा ये थीटा नहीं है। बेसिकली एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए हम इसे फाई लेते हैं। ठीक है, वेयर फाई, सो दिस इज बेसिकली फाई, सो नेवर कंफ्यूज। ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाला पार्ट है। अब आप देखिए cos फाई इज इक्वल टू -3/5। आप समझ गए होंगे, तो cos फाई -3/5 किस वैल्यू के लिए होता है? तो आप जानते हो फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 180 डिग्री -53 डिग्री के लिए ये वैल्यू है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो वैल्यू होगा 180 डिग्री -53 डिग्री के लिए वैल्यू है। क्या ये बातें सबको समझ में अच्छे से आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखिए। क्लियर? अच्छा, अब आप सोचिए, तो ये जो फाई है वो कौन सी वैल्यू है, वो 2 थीटा के बराबर है। ठीक है ना? तो ये जो फाई है इस वैल्यू के लिए ये होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो फाई है ये 2 थीटा के बराबर है। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -53 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो थीटा इज 90 डिग्री -53 डिग्री मतलब 26.90, सो दैट विल बी योर आंसर। क्या ये बातें सबको अच्छे से फील आ गया? सो ये इसका आंसर होगा। मतलब इन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो है 90 डिग्री -26.5 डिग्री। कुछ लोग बोलेंगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि ये एंगल, ठीक है, ये वाला जो डेविएशन है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा होगा। आपको कैसे पता चला कि ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन तभी वैलिड है व्हेन आई इज लेस देन थीटा, है ना? आप तो ये सोच सकते हो कि सर ये कंडीशन तभी वैलिड है जब आई इज लेस देन थीटा हो। तो आपको कैसे पता चल गया कि आई इज लेस देन थीटा? यहाँ पे आई तो नहीं दिया था मेरे भाई। तो जरा देखिए, 2 रिफ्लेक्शंस, याद कीजिए 2 रिफ्लेक्शन सिर्फ इसी कंडीशन में हो सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से मैंने इस बात को एनालाइज कर लिया। आई होप कि वेक्टर टॉपिक्स के ये सीरीज आपको काफी हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए